नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यूपी टेट की पहली पाली में आज जो परीक्षा हुई है, उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित 30 सवाल पूछे गए थे। तो इस सवालों की उत्तरमाला के साथ मैं जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आप जो है अपनी पृष्ठ पुस्तिका से मिलान कर लें कि आपका कितना सही हुआ है और मैं एक प्रमाणिक मार्क उत्तर जो है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों की परीक्षाएँ कल और परसों दोनों दिन हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र का र युक्त शब्द को चुनना है। तो तिरछी रेखा के रूप में लगे हुए र को चुनना है। ए सौकर्म, बी सकर्म, सी सकर्म और डी सकर्म। तो कौन सा सही होगा? तो देखिए विकल्प डी जो है वो सही होगा। ये तिरछा जो है लगा हुआ है। दूसरे पर आते हैं, करें कि मेज पर पुस्तक रखी है, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उत्तर सही होगा। कह रहा है कि र के साथ उ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये बताना है। ए कह रहा है कि ऊपर लगती है, बी बीच में लगती है, सी अलग से लगती है और डी नीचे लगती है। तो र के साथ उ की मात्रा देखिए कैसे लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है, अर्थात बीच में लगाई जाती है। विकल्प बी सही होगा। चौथे में कह रहे हैं कि निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? ए कह रहे कि राम स्कूल गया, श्याम घर रहा, बी राम श्याम मोहन स्कूल गए, सी राम श्याम मोहन स्कूल गए, डी राम श्याम मोहन स्कूल गए। तो किसमें जो है अर्धविराम का सही प्रयोग है? तो विकल्प पहले वाले में इसका करेक्ट प्रयोग किया गया है। 5 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच में क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है। एक कह रहा है विसर्ग, बी स्वर, सी अनुस्वार और डी कह रहा है कि व्यंजन। तो व्यंजन के बीच में क्या नहीं होता ये बताना है। तो देखिए इसमें स्वर नहीं होता है। दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। कह रहे कि कीला और किला ये जो युग्म है, इसका सही अर्थ क्या है? ए कह रहे कीड़ा मच्छर, बी दुर्ग लोहे की धातु की बनी कील और सी कीट पतंग और डी कह रहे किस समय और कील। क्योंकि किला माने होता है दुर्ग और किला वही जो है लोहे की जो धातु होती है। तो विकल्प दूसरा बी सही हो जाएगा। कर अनुस्वार युक्त मानक शब्द का चुनाव करना है। ए संगठनम ये हो जाएगा, संगठन, संगठन, संगठन। तो कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो संगठन शब्द है, अर्थात दूसरा जो उत्तर इसका सही हो जाएगा। बी जो है होगा सही, संगठन होता है, आ, संगठन नहीं होता। तो विकल्प बी जो है वो सही होगा। कह रहा है कि त्र व्यंजन किन दो वर्णों के योग से मिल के बना है? एक है त प, पी त र, सी त त्र और डी त र। तो त्र का जो है वो त्र जो है किन वर्णों के मेल से बना है? त्र एक संयुक्त जो है वो वर्ण है और ये त और र के योग से बना है। विकल्प बी सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि दुष्चरित का सही समास विग्रह रूप जो है आपको बताना है। ए करे कि बुरा है जो चरित, बी हीन चरित, सी दुष्चरित और डी करे कि सदाचारी। तो इसको समास विग्रह करेंगे तो बुरा है चरित हो जाएगा। ए विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 10 में करे कि चंद्र बदन सही समास विग्रह रूप जो है वो चयनित कीजिए। ए करे कि चंदा का बदन, बी चंद्र के समान बदन, चांद सा मुख और डी चंद्रमुख। तो चंद्र बदन का सही समासिक विग्रह बताना है। तो दूसरा बी सही होगा, चंद्र के समान बदन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि निधन चल संधि का रूप क्या है? ए करेक्ट निश्चल, बी निधन निश्चल, सी निश्चल और डी निश्चल। तो 11 नंबर सवाल का सही उत्तर बताना है कि इसका संधि रूप क्या होगा। तो निश्चल हो जाएगा। विकल्प सी सही होगा। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि ध्यानपूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ए रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। तो ध्यानपूर्वक जो है किसका उदाहरण है? तो ये रीतिवाचक है। विकल्प पहला सही होगा। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। तो उचित विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा इसमें बनेगा, ये आपको बताना है। कह रहे हैं मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। तो चारों विकल्प में सेब लिखा हुआ है। बस आपको बताना है कि किसमें जो है उचित जो है वो लगा हुआ है। तो उचित लगा है मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। देखिए ये और जब लग गया तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है। तो विकल्प पहला इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। 14 नंबर सवाल करें निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानना है। ए करें क्योंकि, अवश्य, सच और की ओर। संबंध बोधक अव्यय बताना है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, की ओर हो जाएगा। करें कि मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? बादल, ये बादल है। बादल, हवा, गगन और पानी।
बादल, बादल नहीं है, ये बादल है, बादल है। क्या है ये बादल है। तो बादल, हवा, गगन और पानी, तो मेघ का क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा बादल। कर इनमें से देशज शब्द का चुनाव करिए। ए वृक्ष, बी गड़बड़, सी नेत्र और डी कृष्ण। तो देशज इसमें गड़बड़ हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। 17वें सवाल में कह रहे हैं कि घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है? ये कह रहा है बेकार घूमना, बी घाट घाट घूमना, काफी अनुभव होना और गली गली घूमना। तो घाट घाट का पानी पीना, काफी अनुभवी होना, सी सही होगा। कह रहा है कि रामधन आलय संधि का रूप क्या होगा? ए रामालय, बी रामालय, सी रमालय और रामालय। तो रामधन आलय, रामालय, विकल्प ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि उसका सिर खुजलाता है, कौन सी क्रिया है ये बताना है। सकर्मक, अकर्मक, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। तो उसका सिर खुजलाता है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बी उत्तर सही हो जाएगा। कह रहा है कि मेरा विचार है कि आज घूमने चले, कौन सा वाक्य है? ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी प्रश्नार्थक वाक्य। तो किस तरह का वाक्य है ये आपको बताना है। तो मेरा विचार है कि आज घूमने चले, तो यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है, विकल्प बी जो है, सी जो है इसका उत्तर सही होगा। कह रहा है कि श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? कृष्ण नहीं, किस प्रकार की क्रिया है? एक द्विकर्मक क्रिया, शक्तिबोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया और एक कर्मक क्रिया। तो किस तरह की क्रिया है इसमें? तो ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। पानी पीता है, पानी पीने की बात कर रहा है, तो एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है, डी सही होगा। 22 में कह रहे कि भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध में कौन सी क्रिया है? संज्ञा बतानी, सॉरी संज्ञा बतानी, कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो कौन सी संज्ञा है आपको बतानी है। तो दूध शब्द में जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, विकल्प सी सही होगा। कह रहा है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वो कौन सा शब्द है ये बताना है। ए श्रेष्ठ, बी सागर, सी द्विज और डी कह रहा है कि वर्ण। तो चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए हम अगर प्रयोग करें तो इसके लिए द्विज का प्रयोग करते हैं, विकल्प सी जो है वो सही होगा। 24 में कह रहा है कि तरंग और तुरंग, इसका सही अर्थ चयनित कीजिए। तो तरंग माने लहर होता है और तुरंग माने क्या होता है? अश्व या घोड़ा। तो दूसरा विकल्प अर्थात बी सही हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ क्या है? ए पानी में तैरना, कम पानी में डूबना, शर्म का अनुभव करना, नहाने कम पानी इस्तेमाल करना, अर्थात नहाने के लिए कम पानी का इस्तेमाल करना। तो इसका अर्थ होता है शर्म अनुभव करना, सी विकल्प सही होगा। कह रहा है कि दंत का तद्भव रूप क्या है? ए दंतुर, बी दांत, सी दंतम और दंत कथा। तो दंत का तद्भव दांत, बी विकल्प सही होगा। 27 में कह रहा है कि महल का विपरीतार्थक विलोम बताना है। ए हवेली, धनी, ठुस और झोपड़ी। तो झोपड़ी सही हो जाएगा, डी विकल्प। अब जो है आपको एक गद्यांश पढ़ना है और 28-30 प्रश्न का उत्तर देना है। 28-29-30 का कह रहा है, वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सत्या, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये रंगोली चित्रकला सभी किसी विशेष मांगलिक अवसर पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उससे बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ-साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और शाम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। तो ये गद्यांश है और इसके बाद इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश से 28 नंबर का पहला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की चित्रकला, रंगोली, पहचान और सौंदर्य। तो पहचान है, सी सही होगा। 29 में कह रहे गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? चौकपुरना, कोमल, अरिपन और रंगोली। तो इसको चौकपुरना नाम से जानते हैं, ये सही हो जाएगा। 30 में कह रहे कि गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? ए कह रहे कि बाहरी दुनिया, बी आधी कहानी जानने के बराबर, अन्य देशों की कलाओं के जानने के बराबर, अपनी संस्कृति को जानने के बराबर। तो आधी कहानी जानने के बराबर, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।